यहाँ रहने वाले दंपति द्वारा बताया गया कि विगत 8 वर्ष पूर्व इंदौर के राजनगर में रहने वाली एक युवती से परिवार द्वारा अपने बेटे की शादी कराई गई थी। शादी के बाद से ही बहू की नीयत खराब होने लगी और अपने सास ससुर और पति को प्रताड़ित कर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हुए दहेज प्रताड़ना का भी केस लगा चुकी है और बेटमा में बने पुश्तैनी मकान पर कब्जा जमा लिया और सास ससुर और अपने पति को भी मकान से बाहर निकाल दिया, जिस पर बुजुर्ग दंपति द्वारा बताया गया है कि बरसों की जमा पूंजी जमा कर बेटमा के एक मकान बनाया गया था, जिस पर बहू की नीयत खराब होने पर मकान हड़पने की कोशिश की जा रही है। बुजुर्ग दंपति द्वारा बताया गया कि पूरा परिवार को प्रताड़ित कर आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं बुजुर्ग द्वारा बताया गया है कि इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बने अपने भाई के मकान पर भी बहू द्वारा जबरन कब्जा जमाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत इंदौर के एरोड्रम थाना पर की गई, जिस पर मामला दर्ज कर महिला की गिरफ्तारी की गई, जिस पर महिला द्वारा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही बुजुर्ग दंपति और बेटे पर झूठे आरोप लगाते हुए आए दिन शिकायत भी करती रहती है। बुजुर्ग दंपतियों द्वारा बताया गया है कि पूरा मामला बुजुर्ग दंपति द्वारा अपनी बहू से खिलाफ कोर्ट मुकदमा भी चल रहा है, जिसके बावजूद भी मुझसे और मेरे बेटे से पैसे की भी मांग की जा रही है, जिस पर बुजुर्ग दंपति द्वारा इसकी शिकायत इंदौर के आला अधिकारी को भी की गई। इसके बावजूद भी बुजुर्ग दंपति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। 24 300 294 506 ये डाली है, ये रिपोर्ट भी डाली क्या? ये मामा जी का नाम यहाँ भी होटले पे ही पड़ी है। बेचारा उनका बिना काम से जेल में किस प्रकार आपसे प्रताड़ित कर रही है आप? मैं बेटमा मंत्री नगर में मेरा मकान है और वो मेरे को मकान में घुसी है, उसको 8 साल हो गए हैं, नहीं मेरे को घुसने दिया उनने और ना मेरे पति को घुसने दिया। आज हम बहुत परेशान हो गए उस मकान में, हम केस भी जीत गए। 25,000 रुपये देने का कोर्ट ने करा, 2,000 रुपये महीने का भी दिया, मगर वो कुछ भी नहीं दे रही, ना मकान दे रही, ना कुछ हमको कर रही है और आए दिन परेशान कर रही। मेरा भाई का मकान है पटेल नगर पे, उस पर भी कब्जा जमा रही है वो, और ये सब देने का यही काम है, सबके मकानों हड़पना, ताले तोड़ना, ये काम है उसका। और आज हमको 8 साल से हम रोड पे घूम रहे हैं, ना हमारे को रहने की जगह ना कहीं। मेरे पति आए दिन बीमार रहते, उनको मैं संभालूँ कि मैं कमाऊँ कि रहने का क्या करूं? बेटे उन मेरे पास शादी राजी मंदी से हुई थी? बिल्कुल, हमने फेरे करे समाज के हिसाब से, सब राजी मर्जी से शादी करी, फेरे करे, बारात लेके आए थे बेटमा से वो। हाँ, उसके बाद से इसने मेरे छोरे से कहा कि 50,000 रुपया दे। मेरे छोरे ने कहा मैं कहाँ से लाऊं, मम्मी पापा से लेके दूंगा। तो कह के तुम नहीं दोगे तो मैं दहेज प्रथा के केस में तुमको फंसा दूंगा। हाँ, तो बच्चे ने डर के मारी बोला नहीं कि मैं कैसे बोलूँ मम्मी को। तो आज हमने 50,000 रुपया नहीं दिया इसके बाप को, इसको तो आज हमको दहेज प्रथा में फंसा दिया। मेरे को, मेरे पति को, मेरे भाई को, मेरे दोनों बेटे को, सबको दहेज प्रथा के केस में फंसाया और मकान में घुस गई। मेरे 20 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, मेरा पूरा लबालब कैटरिंग का सामान वगैरह सब भरा था, सब इसने ले लिया। और आज तक उसने पूरा मकान का सारा सामान बेच दिया और लेटरिन बाथरूम के दरवाजे तक तोड़ दिए, पूरे मकान को बंजर कर दिया उसने। अब ये बताओ मैं कहाँ रहने जाऊँ? आज मेरा पति बीमार, पति को मैं लेके कहाँ जाऊँ बताओ? आज मेरे बच्चे, उन छोटे छोटे पोते, उन मेरे छोटे बेटे। मैं देवकीनंदन शर्मा, 103 पटेल कॉलोनी में मेरा मकान है, जो विगत 4 महीने पूर्व ही लगभग पूरा हुआ बनके। यह मकान जो है वो मेरा है और उस पर नेम प्लेट सभी लगी हुई है। उसके अंदर अंजलि नामदेव, प्रदीप नामदेव नाम से किराएदार विगत 2 माह से निवास कर रहे हैं। उक्त जो महिला है यह मेरे भांजे की बहू है। इसने मेरे जीजी का जो मकान है बेटमा में, वहाँ पे भी अवैध रूप से कब्जा करके 8 वर्ष से वो कब्जा जमाए बैठी है। कोर्ट के आदेश के पश्चात भी वो मकान अभी तक उसने खाली नहीं किया है। उसी नीयत से, कब्जे की नीयत से इसने मेरे मकान पे भी धरना दे के बैठना और किराएदार को जबरन बाहर निकाल के
उसमें अंदर घुसने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उसके खिलाफ एरोड्रम थाने पे मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई मेरे किराएदार के द्वारा। इसके अंतर्गत अन्य धाराओं के अंदर उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। इस प्रकार उसके अंतर्गत जो है अभी तक उस महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे बार बार आग्रह करने पर भी उस महिला ने बाहर से ताला लगा दिया और अनेक प्रकार से मेरे किराएदार को गाली गुप्ता कर रही हैं और परेशान कर रही हैं। विगत 4 दिन से मेरा किराएदार न किसी प्रकार से बाहर निकल पाया है, न कामकाज पे जा पाया है। उसको पानी पीने तक के लिए उस महिला ने मोहताज कर दिया। इसकी कंप्लेन मैंने CMO हेल्पलाइन पे भी की, अपने DIG साहब SP साहब से भी मैं मिल के आया हूँ। वह उक्त महिला और अन्य उसके साथी जो भी हैं वो मिलके एक ही प्रकार का काम करते हैं, अवैध रूप से मकानों पे कब्जा करना। इसी नियत से उसने इस मकान पे भी कब्जा करने का पूरा प्रयास किया। जो जांच रिपोर्ट वहाँ पर जो कर रही है पूरा कल्पना चौहान, उसका क्या कहना है आपसे इसकी चर्चा में? कल्पना चौहान मैडम ने मेरे पूरे दस्तावेज एक एक देखे हैं। मेरी रजिस्ट्री मकान की ओरिजिनल उन्होंने देखी है। मेरे किराएदार से जो इकरारनामा हुआ है वो पूरी तारीख और कब हुआ क्या नहीं हुआ वो पूरा उन्होंने चेक किया। इसके पश्चात उन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पे उचित कार्रवाई की। लेकिन उक्त महिला जो है उसने कल्पना चौहान मैडम के ऊपर भी संगीन आरोप लगा के उनको भी किसी न किसी भ्रष्टाचार के में लिप्त होने का एक संगीन आरोप उस महिला ने लगाया है ना। इस प्रकार का एक घृणित कार्य वह महिला निरंतर मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगा रही हैं तथा मेरे बहन और मेरे जियाजी इनके ऊपर और मेरे भांजे के ऊपर भी आए दिन अन्य थानों में शिकायतें दर्ज कराती हैं। इस प्रकार की वह महिला जो है उसका एक मोटो बन गया है कि किसी भी तरह से इस परिवार से पैसे वसूलना है और इनको अन्य धाराओं में फंसा के परेशान करना है। इस प्रकार का एक कार्य उसने कर रखा है पूरा। आपका नाम बताइए। देवकी नंदन शर्मा। बाबा जी रुको ना। मामला दर्ज कराया, क्या मामला? इनने मेरे ऊपर 10 साल से केस लगा रखे हैं 498 100 डोमेस्टिक वायलेंस, और कोर्ट से भी मैं भरण पोषण दे रहा हूँ, पर आए दिन वो नए थानों पे जाके थानों पे जाके मेरे खिलाफ़ आवेदन देती है और मेरे को परेशान करती है। और उसके बाद में मेरे मम्मी का जो बेटमा का मकान है वहाँ पे भी उनने कब्जा कर रखा था, जो कि कोर्ट में विचाराधीन था। अब वो हम जीत गए तो वहाँ का भी मकान खाली नहीं कर रही है और यहाँ पे मामा जी के मकान पे आके कब्जा कर रही है वो। और वो बोल रही कि ये मकान मेरे पति ने मेरे को चाबी दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वो मामा जी का मकान देखा भी नहीं, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उसके जबरन मेरे को परेशान करती है वो। और क्या कहना है उसका, आपकी जो वाइफ है जो क्या कहना है उसका, क्या चाहती है आपसे? वो कुछ बोलती भी नहीं, बस ये मेरे साथ में मारा पीटी, और कोर्ट भी जाता हूँ तो वहाँ भी मारा पीटी, और मेरे को हमेशा धमकी देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक अच्छा सा केस बना के तुमको फिट करवा दूंगी। और मेरे को यही बोलती है कि भैया तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए सारी। शादी के कितने साल लगा? शादी के 2008 में मेरी शादी हुई थी, और 2011-12 में उनने परेशान करना चालू कर दिया था। और 2010 में केस लगा दिया था मेरे ऊपर। काय का केस था? क्या केस लगा? मेरे ऊपर लगा दिया था इनने 498 का केस लगाया था, और उसके साथ में 125 भी लगा दिया था, डोमेस्टिक वायलेंस भी लगा दिया था। और उसको मैं वहीं से भरण पोषण हुआ था फैमिली कोर्ट से, वो भी दे रहा था। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट भी है। क्या मैंने सभी थानों पे और SP IG ऑफिस सभी दूर आवेदन दिए कि मैंने ऐसा नहीं करा, फिर भी ज़्यादा मेरा वो। क्या पुलिस प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा है? क्या आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहा है? पुलिस प्रशासन रहा तो सपोर्ट में ही मेरे, पर एक तरफा अगर जानकारी देते हैं तो उनको भी वो नहीं लगता है वो चीज़ें। अच्छा, वो मेरे को पुलिस प्रशासन या कोर्ट में सामने आने नहीं देती, क्योंकि मेरे को वो मारा कूटी और ये सारी चीज़ें करती है। क्या अब क्या चाहते हैं आप? मैं उससे छुटकारा ही चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं रहा तो मेरे को वो जान से मार देगी। आपने कोई डिमांड करी पैसे की है उसने अभी? पैसे के अगर उससे पूछते हैं तो वो यही बोलती कि 1 करोड़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, यही बातें करती है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करती। आपका नाम? विजय शर्मा।